अभी हमने देखा कि ये बनते कैसे हैं, अब हम देखेंगे कि इनसे क्या क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए अब आपकी आ रही हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग बनाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज, सर एल्डिहाइड एंड कीटोन की पढ़ेंगे अभी, है ना, कार्बोनिक एसिड के अलग से पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस आने वाली हैं। अगर ये चैप्टर 10 नंबर का होता ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत अच्छी रिएक्शंस है, लेकिन 4 नंबर का ही चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए इस चैप्टर की सबसे पहली सबसे अच्छी रिएक्शन है, डालिए फर्स्ट वन, एल्डोल कंडेंसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। 1 नंबर में आनी आएगी तो कितना लिखना है, 2 नंबर में आएगी तो कितना लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से कहाँ क्वेश्चन सब बता दे रहे। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखिएगा, आप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हो, एक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने वाले हो और दूसरी आप कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने वाले हो। ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन से वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही कंपाउंड देते हैं आपके एल्डोल कंडेंसेशन। और कैनिजारो रिएक्शन वे कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। पहले चेक कर लें, देखिए ये है एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड तो ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हमेशा पहला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, डेल्टा, टेरा। ए है कीटोन, तो ए हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप, तो ए भी अल्फा कार्बन कहलाएगा, ए भी, चाहे एक को अल्फा मान लो चाहे अल्फा डेल्टा। तो सबसे पहले आपको अल्फा कार्बन पता होना चाहिए, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। हो सकता है कई बार अल्फा कार्बन तो हो लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो अल्फा कार्बन होने से रिएक्शन नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन होने से रिएक्शन होगी। चेक करते हैं, क्या फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन देगा, SCHO फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन देगा, नहीं देगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है उसके पास। समझ में आ रहा ना, ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, उसका अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे चेक कर लेना है आपको। देखते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, ये देगा ये रिएक्शन, देगा। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। कैन बेंजल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन, चेक करो, देगा पक्का, बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। और चेक करो, चलो बेंजल्डिहाइड मतलब जो हमने ये बनाया है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में ये बॉन्ड लगे हुए हैं और हर पोजीशन पे एक कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। क्या इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई है 1 2 3 और 4। जब यहाँ पे CHO ग्रुप आया तो यहाँ का हाइड्रोजन निकला तभी तो आया। तो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। क्या एसिटोफिनॉन ये रिएक्शन देगा, देखें हम एसिटोफिनॉन, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ तो अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से रिएक्शन होगी। क्या बेंजोफिनॉन ये रिएक्शन देगा,
अभी बहुत सिंपल करके लिखवा देंगे, परेशान मत हो, अभी तो आपके कॉम्पिटेटिव के हिसाब से है। बेंजोफिनॉन ये रिएक्शन देगा? नहीं देगा। अल्फा कार्बन तो दोनों तरफ है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ से कोई चीज़ जुड़ गई तो वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, तभी वो जुड़ती है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ वही कंपाउंड देंगे एल्डिहाइड और कीटोन में से जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ओनली दोज एल्डिहाइड्स, लिखिए, ओनली दोज एल्डिहाइड्स and only those aldehydes and ketones, only those aldehydes and ketones, aldehydes and ketones give this reaction which have alpha hydrogen, which have, या सीधे लिख लो, which have alpha hydrogen, which have alpha hydrogen. Only those aldehydes and ketones give this reaction which have अल्फा हाइड्रोजन। लाइन चेंज करके लिखिए। तो आप ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको पता होना चाहिए कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा सिर्फ वही ये रिएक्शन देगा। ठीक है, इस बात को अंडरलाइन कर लें चाहें तो आप लिखिए, द reaction takes place in presence of NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, और मतलब एल्केली चाहिए, और सोडियम कार्बोनेट, ये भी घुल जाएगा तो एल्केली देता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3। 3 याद नहीं करने तो ना करो भाई, कम से कम एक तो याद होना ही चाहिए। ये रिएक्शन किसी एल्केली के प्रेजेंस में होती है अच्छे से। अब एल्डोल कंडेंस, क्यों इसको एल्डोल कहते हैं, क्यों, वाई इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, वो हम बता देते हैं अभी। एल्डोल इसको क्यों कहते हैं। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है सिर्फ जुड़ जाना, कुछ ना निकलना। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ जुड़ रही हो तो कुछ निकले, इससे इतना है। तो ये जुड़ेंगे तो कुछ निकलेगा। अब इसको एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं वो हम बताते हैं। पक्का इसका प्रोडक्ट जो होगा वो एल्डोल होगा। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल भी बनता है एंड कीटोल भी बनता है, लेकिन नाम इससे दिया गया है एल्डोल से। अब आप लोग सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पूरी लैंग्वेज आप लोग खुद इंग्लिश के स्टूडेंट खुद लिख लोगे। 2 बातें मस्ट है आपके याद होनी चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, और NaOH। ये 2 चीज़ें आपको हाईलाइटेड रखनी है, कभी भूलें ना आप इसको। एल्डोल बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है कि पहले उसको थोड़ा सा पकड़ो, पता चला हम पूरे के चक्कर में इसी को ना पकड़े। तो आप एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे पहला पॉइंट पकड़ लीजिए कि उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमें प्लस NaOH चाहिए। ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। बाकी फिर लैंग्वेज है। अब देखते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक बार आपको तरीका सिखा देंगे, आप कितनी भी कर जाओगे। 2 मॉलिक्यूल लेंगे सेम, जिसकी हम कंडेंसेशन करा रहे हैं। तो ए लिया हमने सबसे पहले यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, देखना ध्यान से, सेम मॉलिक्यूल लेने हैं। ए लिया हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड, सेम दूसरा मॉलिक्यूल लेना है
एसिटल्डिहाइड का। ये फिर से लिया हमने एसिटल्डिहाइड, सेम मॉलिक्यूल। तो पहले हम चेक कर लें, कैन एसिटल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन? यस। फंक्शनल ग्रुप CHO है, आप सीधे भी लिख सकते थे पर फिर रिएक्शन समझ में नहीं आती, इसलिए हमने ऐसे लिखा इसको, ठीक है। और ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है इसका अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन। सेम इसके पास है, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ग्रुप आपने पहले लिखा उसको शांत रखा रहने दो, जो ग्रुप बाद में लिखा है बिल्कुल पकड़ लो ध्यान से, सिर्फ अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पकड़ना है आपको और किसी का नहीं, और रिएक्शन खत्म। ये है और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो हमने ऐसे शो कर दिया, आप CH3 भी लिख सकते हो सीधे, हमने एक हाइड्रोजन ऐसे शो कर दिया ऐसे, और रिएक्शन खत्म, एल्डोल कंडेंसेशन खत्म। जैसे अगर आप इसको पकड़ गए, जितनी भी एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे हम, और अभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे और बेंजोइन कंडेंसेशन कराएंगे, बेंजोइन को साइड में रखो, उसका अलग तरीका होता है, क्रॉस कराएंगे। आप बस एक चीज़ पकड़ लो कि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को यहाँ चिपकाना है, और एक रिएक्शन गलत नहीं हो सकती। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को जो साइड में रखा हो, उस कार्बन के हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से चिपकाना है, और बाकी पूरे मॉलिक्यूल को उसी कार्बन से चिपका देना है। फिर से बता रहे हैं, एक बार और देख लो, फिर कितनी भी रिएक्शन करेंगे गलत नहीं होगी, कान खोल के सुनो अच्छे से। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को दूसरा जो मॉलिक्यूल रखा है उसके ऑक्सीजन से चिपका देना है, और बचे हुए पूरे मॉलिक्यूल्स को जिस ऑक्सीजन का जो कार्बन था उसी से चिपका देना है, वो एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हो जाएगी। आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कुछ जुड़ेगा तो इसमें कंडेंसेशन में निकलता है, वो भी हम करते हैं, लेकिन पहले नंबर तो फर्स्ट स्टेप बन गया तो बाकी सब बन जाएंगे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर और जैसे ही यहाँ पर जुड़ेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा क्या? प्रेजेंसी रखना बहुत ज़रूरी है बेस की, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या बचा, CH3 एज इट इज, फिर ये CH और ऊपर O से क्या आ गया H, और फिर क्या जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड OH या CHO लिख दो, जैसा आप लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगता हो, देख लो आप वही लिखा है हमने। OH CH3 CH, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 CH2 बन गया, रिएक्शन खत्म है। पता है आपको, आई पूरी समझे, क्लियर है। देखो इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें ऑल भी है ना ऑल, तो ये क्या हो गया एल्डोल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, पर जितनी भी रिएक्शन करेंगे आप पहला वाला सीख लो, सब बिल्कुल ऐसे ही होना है, गलती ना करना। हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को ही उठा के चिपका देना है, ये नहीं कि हमने किसी और को चिपका दिया। जैसे हम मान लीजिए हमने इस साइड ये मॉलिक्यूल लिखा होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी रिएक्शन करता। लेकिन अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उन्होंने देखा सर ने तो इसका कोने वाला चिपकाया था, तो यहीं से पकड़ा हाइड्रोजन और चिपका दिया, गलत। कौन सा चिपकेगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये बस गलती मत कर देना, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। हालांकि हम सब लिखवा दे रहे, लेकिन आपको अपने दिमाग से। अब क्या होता है फर्दर, ये रिएक्शन लास्ट स्टेप है, किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, इससे वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कहलाते हैं आपके, ठीक है। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। अब देखो वाटर निकलेगा इसमें, और वाटर को निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, वो भी कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखना है आपको, ये OH और उसके बगल वाले, बिल्कुल बगल वाले इस साइड के बगल वाले से H निकलेगा। देखो तो ये OH निकला और यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये वाटर। फिर से सीखो, वाटर निकालने का तरीका, कहीं नहीं भागना है, दुनिया भर में नहीं घूमना है, जहाँ OH उसके जस्ट बगल वाला पकड़ना है। तो ये OH H, तो देखो इस OH और इस H को निकाला तो इस कार्बन की वैलेंसी कम और इसकी भी एक कम, तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, यही बचा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस फॉर्मूले को हमने लिखवाया था, हमने कहा था इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए। बोलो नहीं कि इसका फॉर्मूला नाम, तारी नहीं गिनने हैं, जल्दी बोलो।
हमने 10 फॉर्मूले गिने चुने लिखवाए हैं, भी 15-20 हो, नाम नहीं पता। आप एक बताओ, नहीं पढ़ रहे ना अभी भी धोखा दे रहे ना। 10 फॉर्मूले नहीं याद कर पाए घर पे जाके, क्या नेम है इसका बताओ। तुम आई थी उसने जिसने लिखवाए थे फॉर्मूले, चलो बाहर। प्रोटॉन एल्डिहाइड, और यहाँ C से H5 लगा देते तो सुनने में एल्डिहाइड। नहीं कर रहे तुम लोग फॉर्मूले याद, ऐसे नहीं चलेगा भैया, थोड़ा मेहनत करो। अब 10 फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। ये है क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, चेक कर लेते हैं। है ये फंक्शनल ग्रुप, उससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। देखो अल्फा और बीटा में क्या आया, अनसैचुरेशन आया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसेच, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। करो रिएक्शन फर्स्ट, ये हो चुकी है एल्डोल कंडेंसेशन। ये है आपका एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, इसलिए इसको बोला एल्डोल। आईयूपीएसी नेम भी हो सकता है इसका 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका आईयूपीएसी नेम। 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 1 2 3 एल्डोल बेस से काम चल जाएगा, लेकिन आपको हमें लिखवाना पूरा है इसलिए लिखवा देते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कैसे देख लो 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन का ब्यूटेन, अल जुड़ गया ब्यूटेनल। इसका देखें तो इसमें है ब्यूटीन है, देख ले रहे ब्यूटीन है, ब्यूटीन है 1 2, ईन है 2 पे, तो ब्यूट के 2 पे ईन है और 1 पे है अल, तो 1 अल तो हमेशा 1 पे ही होगा क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप होते हैं, तो 1 के अलावा तो 1 पे है अल, तो ये वाली ई ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि आगे ए आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, ये उसका नाम हो गया। बिल्कुल दम लगा के पढ़ो और समझो, आ जाएगी। और ये लिए थे हमने एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल। अभी कई सारी करनी है, जैसे हमने अभी सिर्फ एक ही बताई है, ये हैं हमारे एल्डिहाइड्स। प्रोटॉन एल्डिहाइड, प्रोटॉन एल्डिहाइड है उसका नाम, प्रोटॉन एल्डिहाइड। प्रोटॉन एल्डिहाइड, अगर आप एक रिएक्शन विच पकड़ गए और हमने जो तरीका बताया है तो आपकी एक भी रिएक्शन गलत नहीं हो सकती, आप सिर्फ उसी तरीके से अगर कर जाओगे जो तरीका हमने बताया है अभी। नाम फिर से देख लो 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन के यहाँ पर अल है तो अल लगा दिया। 1 अल भी लिख सकते थे, 1 ही होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CHO है। यहाँ देख लें 1 2 3 4 नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे ईन है तो ब्यूट के 2 पे ईन है, 2 पे ईन और 1 पे अल है, 1 पे अल है, सीधे लिख सकते थे अल। ई इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि आगे ए था। बन जाएगी, हाँ सर जाओ, बन जाएगी। मेहनत करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, आने लगेगी समझ में। अभी 2 दिन 3 दिन हुए तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होगी आपके अंदर, मानते हैं, पर आ जाएगी। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आप पूरी मेहनत हम करने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी तो आप करें। अब यही रिएक्शन एसीटोन में करते हैं, ठीक है, देखना। अच्छा, इसको एसीटोन बनाना है तो क्या कर दें हम, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब हमने लिखने को खूब समय दिया, 1 मिनट तक टहलते रहे हम। अब हमें अगर एसीटोन बनाना है तो यहाँ क्या लगा दें, CH3 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा एसीटोन। यहाँ भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ से एक ग्रुप जोड़ना है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया, ये है एसीटोन। और इसको भी एसीटोन बनाना है तो इस H की जगह पर क्या लगा दें, CH3, चाहे यहाँ लगा दो चाहे नीचे लगा दो, चलो दोनों सेम कर दें, बाकी आप खुद समझदार हो। अब कर लो ये रिएक्शन, चलो करके दिखाओ, बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट रिएक्शन है।
एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, आँख मीच के कर सकते हो, जो तरीका बताया हमने वैसे ही जोड़ दो। बिल्कुल सेम तरीका जो उसने सिखाया था। हाँ यूज सही बन रही है, बन रही है। लेकिन फिर भी यार कहीं तो कुछ गलत कर गए, चेक करो क्या कर सकते हो। चलो आते हैं, देखो अगर आपने जो अभी रिएक्शन लिखी है ना, उसमें इसके H की जगह पे सब जगह CH3 बस लिख देते तो रिएक्शन ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होगी। अब समझते हैं हम। देखो ये एसीटोन, अभी इसके पहले क्या था, यहाँ H था तो ये एल्डिहाइड था, अब CH3 लिख दिया तो ये एसीटोन हो गया। समझते हैं रिएक्शन को। हम आपसे पहले कह रहे हैं कि गलती होने के चांस ही नहीं है अगर आप तरीका सीख गए तो। आप इस मॉलिक्यूल पे भी CH3 लिख लो, हम तो समझाने के लिए, कुछ नहीं, AH यहाँ गया और ये CH2 यहाँ जोड़ दो, ख़त्म। तो AH यहाँ गया तो ये OH हो जाएगा और ये CH2 सीधे सीधे यहाँ जोड़ देना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बस ख़त्म बात। तो देखो क्या बचा, CH3 C OH, नीचे से CH3 बचा है, आगे से CH2 बचा है, फिर C डबल बॉन्ड O बचा है, और फिर CH3 चाहे यहाँ लिख दो चाहे नीचे लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगे। इतना लिखना इतना तो हमें पूरे 360, 180, 90, 72, 60 सब डिग्री पे लिखना आना चाहिए ना। क्या है, खत्म ही तो हो गई। देखो CH3 CO क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं आया, AH आके यहाँ चिपका और ये CH2 यहाँ चिप गया, ऐसे जोड़ दिया इनको, ये लो, और इस H को यहाँ जोड़ दिया, ख़त्म रिएक्शन। अब वाटर निकाल दो, तरीका हमने सिखाया था वाटर निकालने की। अब देखो ये एल्डोल नहीं है ये, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल ही है। देखो ये है कीटोन ग्रुप और ये है ऑल ग्रुप, तो ये कीटोल है, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल ही चलता है। अब वाटर निकालने का तरीका हमने अभी भी सिखाया था, बिल्कुल OH और उसके राइट हैंड साइड पे जो बगल पे CH2 रखा है, जो बगल पे रखा है उसका H, OH2 निकाल दो। अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकला तो H2 निकल गया, तो इन दोनों के बीच में बस डबल बॉन्ड जोड़ दो, लिख दो पूरी। CH3 CH CH3 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH यहाँ पर CH के बाद C डबल बॉन्ड O और फाइनली फिर CH3। चेक कर ले कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने। CH3 CH3 C CH3 C CH3, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ इन दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH। इसका स्पेशल नाम है मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया, बाकी आगे किसी नाम भी लिख लेते हैं, लेकिन कीटोल और मेसिटिल ऑक्साइड तो लिखना ही लिखना है। देखें नंबरिंग यहाँ से जाएगी 1 2 3 4 5, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मेथिल है, तो ABCDEFGH, H पहले आता है, M बाद में आता है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, नंबरिंग यहाँ से देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल। अब कीटोल से भी काम चल जाता है, लेकिन हम पूरा सीखना चाहिए ना हमें। 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 का होता है पेंटेन। तो पेंटेन, ये लिखा पेंटेन, और पेंटेन के 2 पे है ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन के 2 पे लगा है ऑन, और ई ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि आगे ओ आया। ए ई आई ओ यू और वाई आगे अगर मिल जाए तो पीछे जो भी हो, एन हो, इन हो, आइन हो, इनकी ई ड्रॉप हो जाती है। 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑन, बाकी हमारा सबसे प्यारा नाम ही रखा हुआ है कीटोल। कीटोल ए एसीटल ऑक्साइड, इसका नाम देख लें तो 1 2 3 4 5, 4 पे है मेथिल, फोर पे है मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पे है इन, 5 का है और 3 पे है इन, तो पेंट 3 पे है इन, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन, फोर मेथिल पेंट के है 3 पे इन एंड 2 पे है ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन, ई ड्रॉप हो जाएगी। देखिए ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये अल्फा और बीटा, तो ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही होते हैं। आप सीधे लिख सकते थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या मेसिटल ऑक्साइड। नाम नहीं आए समझ तो हम समझा देते हैं। अगर तरीका समझ में आ गया तो एक भी एल्डोल कंडेंसेशन गलत नहीं हो सकता। जो स्पीड से कर जाओगे आंखों में दिखता रहता है यार इसको जोड़ा यहाँ जोड़ा, लिखो फटाक से, ठीक है। देखो इसका नाम देख ले 1 2 3 4, 4 पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो H पहले आता है M बाद में, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, कितने कार्बन का है 1 2 3 4 5 का, पेंटेन है, हाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं लिखा कार्बन चीज में, पेंटेन पेंटेन लिख दिया, 2 पे क्या लगा ऑन लगा, तो 2 पे ऑन, क्योंकि आगे वो आ गया ई ड्रॉप कर दिया। एसिटल ऑक्साइड देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 है, लेकिन 4 पे लगा है मेथिल, तो 4 पे मेथिल है, कितने कार्बन है 5 का होता है पेंटेन, अगर डबल बॉन्ड है तो बेंटीन, तो पेंट के 3 पे ही इन, पेंट के 3 पे ही इन, 1 2 पे है ऑन, आगे वो आ गया ई ड्रॉप हो जाएगी। बाकी इसको लिख सकते थे आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, नाम है मेथिल ऑक्साइड और उसके मतलब प्रोटोन एल्डिहाइड। अब देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल थी, कुछ रिएक्शन में था ही नहीं। देखो थोड़ा एक बार चेक करके देखें, एसिटल्डिहाइड से कराई तो ये था, ये यहाँ तो वही था, यहाँ पे H था और यहाँ H था, ऐसा चलो ऐसे नहीं करते, चलिए इसे फास्ट रिवीजन कराते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी और करनी है आपको एल्डोल कंडेंसेशन। 1 नंबर में आए तो 1 लिख देना, सिर्फ कोई भी एल्डोल वाली, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, ठीक है। 2 नंबर में आए तो 2 लिख देना। कंपटीशन में कैसे आएगी वो भी अभी देखते हैं, ठीक है। हमने किया क्या है, सिर्फ इतना ही तो किया है, CH3 था, ये C डबल बॉन्ड O और H था, ये CH3 था, ये C डबल बॉन्ड O H था, कुछ नहीं किया, इस H को यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, तो इस H को यहाँ जोड़ा तो हो गया CH2 और इसको H यहाँ से H उठा के यहाँ जोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, ये डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हमारा बन गया प्रोटोन एल्डिहाइड। इतनी सी रिएक्शन थी। अरे एसीटोन लेते तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी लेते CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ नहीं करना था, यहाँ से H निकाल के इसको दे दो, इसको जोड़ दो, तो यहाँ से H निकाल के इसको दिया तो H2 और यहाँ बॉन्ड तोड़ के H, आगे जाके यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, तो ये हमारा ख़त्म। ये आपको ध्यान। अच्छा हमने नीचे वाले में NOH लिखा था कि नहीं लिखा था, चेक करो प्रेजेंसी में लिखा था, हाँ NOH प्रेजेंसी जरूर रखनी है ना, और वहाँ पर डाइल्यूट HCl लिखा था उसी है ना। चलो अब ये वाली करके दिखाओ आप लोग, इसमें करके दिखाओ, हम देखते हैं कौन कर पाता है।
लेकिन ध्यान रखना दोनों सेम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग ले लोगे तो फिर वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। या तो दोनों एसिटल्डिहाइड लो या दो एसीटोन। ज़्यादा दिमाग ना लगा जाना यहाँ पर कि एक एसिटल्डिहाइड एक सही तो फिर भी वो भी होगी, लेकिन उसका नाम होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक बारी करके दिखाओ, चलो सब लोग। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब प्रोपेनॉन या प्रोपियोन एल्डिहाइड। गलती कहाँ होगी, वही अल्फा हाइड्रोजन लिंक करना है, ये गलत ना कर जाना। और वो गलती कर दी तो फिर गलत। करो चलो। पहले वाले मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन लिंक करना है। बार बार हिंट दे रहे हैं हम आपको, अल्फा हाइड्रोजन लिंक करना है। अल्फा, ये है हमारे प्रोपेनल या प्रोपियोन एल्डिहाइड। आयुष लगाओ बेटा दिमाग। तुम यहीं बैठने वाले रोजे ध्यान रखना। अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं 2-3 दिन कुछ, लेकिन 2-3 दिन में पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अभी तुम नए हो तो अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं, हम छोड़ रहे हैं। पढ़ना चालू करो, हर पढ़ना चालू कर दो बेटा, अभी तक बाजा बजा देंगे। ध्यान रखना, तुम ये ना सोचना कि 11वीं में सर जैसे छोड़ देते थे, पूछे हम ना छोड़ेंगे 12th में। पढ़ना, और कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ। हो गई? गलत कर दी ना। हमने कहा था अल्फा लिंक करना है, आपने देखो अल्फा हाइड्रोजन लिंक किया क्या? चेक करो, जो आपने लिंक किया है वो अल्फा था क्या? तुमने की है सही, गजब, शाबाश, ये लगाया है दिमाग से। आवेद नहीं बनी अभी तक? तुम तो बनी कुछ नहीं है उसमें, अल्फा कार्बन बेस लिंक कर देना है। ये बची बाहर हो गई, हो गई, दिखाओ। तुम्हारी तो सही होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बाहर सही की है। हाँ बाहर 100% सही है, पूरे मार्क्स। प्रेजेंसी लिखी है? पूर्वी हो गई? नहीं हुई? क्यों? हाँ, तुमने पहले गलत की, फिर तुमने सवाल ली अपनी गलती। हाँ हाँ 100% सही है, 100। हाँ सही है, सही है, सही है। चलो हम करते हैं, वैसे बन गई होगी। देखो भाई सभी लोग देखो, गलती ये हो जाती है, और ये नॉर्मल सी बात है, पहली बार जब पढ़ते हैं तो गलती होती है, स्वाभाविक है। लेकिन हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होता है, आप लोगों ने, कुछ लोग होंगे जिनने क्या हुआ देखा कि पिछली रिएक्शन में यहाँ से तो इसी का एच लगा के यहाँ चिपकाया होगा और CH2 ऐसा कर दिया होगा, एच यहाँ चिपकाया और ये CH2, तो वो रिएक्शन गलत हो जानी है। हमने कहा ही नहीं कि कोई भी हाइड्रोजन चिपकेगा, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ही लिंक होगा और कोई नहीं, दूसरा वाला कोई लिंक ही नहीं होगा। तो देखो ये है आपका CH2, इसमें जो 2 हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन इस पे लिंक होगा, ये है फंक्शन ग्रुप और ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का ही हाइड्रोजन लिंक होगा और किसी का नहीं, और बाकी ये वाला पूरा ग्रुप उसी का कार्बन यहाँ के लिंक हो जाएगा, ये थी रिएक्शन। तो देखो क्या बचा यहाँ से, CH3 CH2 CH और यहाँ OH, पहले इतना कर लें,
CH3 CH2 CH3 CH2 C नीचे H ऊपर OH। देख लो भाई सभी लोग, CH3 CH2 CH और इस कार्बन का एक H यहाँ चिपक गया तो OH, ठीक है। और फिर अब क्या करना है, इस वाले CH को चिपकाना है यहाँ पर, जो यहाँ CH बचा ये चिपकेगा, यहाँ चिपकाते हैं इसको, ये चिपका दिया हमने ये वाला CH यहाँ पर, ये वाला। अब इस CH से क्या क्या चिन्ह लगा हुआ है, इस CH से एक CH3 लगा हुआ है, एक CHO लगा हुआ है, तो इस CH से हमने लगा दिया एक CH3 और एक CHO, एल्डोल बन गया हमारा। अबे ना उठे हमें पता है, जब तक हम चिल्ला भी ना तब तक सब बैठे रहें। चलो भैया क्या है, हम कर लेते हैं दोबारा एक बार और रिकॉर्डिंग, 2 मिनट लगेंगे। गुस्सा वाली केस की वजह से हो। चलो फोन भी लगा दो एक बार, यहाँ पर आ जाओ, पढ़ लो जब तक तुम लोग अपना। हमने तक क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन एक बार और कर दें यहाँ पर, लास्ट वाली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, डाइल्यूट NaOH लिया, 2 ग्रुप, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल के यहाँ चिपकाया, बचा हुआ CH ग्रुप यहाँ चिपकाया, तो ये हो गया CH3 CH2 COH H CH CH3 CHO या डबल बॉन्ड OH लिख दिया, CHO लिख दिया, जो आपको अच्छा। क्रॉस चेक करें, CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO, अल्फ़ा का फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ चिपका है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, यहाँ से OH यहाँ गया तो OH, बचा क्या CH से जुड़ा हुआ है आपका CH3 एंड CHO, तो जोड़ दिया CH3 CHO। इसमें एल्डिहाइड है, ऑल है, इसका नाम हो जाएगा एल्डोल। अब डाइल्यूट एसिड लेना है, HCl डाइल्यूट एसिड और OH और बगल से H, H2O निकालो, H2O निकाल दिया, बचा क्या चेक करो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नाम लिख लें तो 1 2 3 4 5, 2 पे है मेथिल, 2 मेथिल 1 2 3 4 5, 5 का है, पेंटेन तो है नहीं, पेंटीन है, कहाँ पे है, इन 2 पे, तो पेन 2 पे है इन और 1 पे है अल, तो पेन 2 इन 1 एल ई ड्रॉप कर दिया, ठीक है। चलो अनिकेत रिकॉर्डिंग दोबारा चालू करो, इस वाले तुम कर दिया करो कल से, इस वाले बटन से, है ना, तो जाती यहाँ पर ही, हाँ नहीं तो तुम हमें बता दिया करो, हम करेंगे। हाँ गुलसभा कोई डाउट नहीं है, पढ़ाई कर रही हो गुलसभा तुम इस साल, टॉप कोई दिखना ना चाहिए बिल्कुल आसपास में, नंबर 1 पे होना स्कूल में, हम पूछेंगे फ़ोन करके सीधे, और नंबर अगर कम आए किसी भी सब्जेक्ट में तो हमने कोचिंग से बाहर किए 100%। विश्वास ना तो अपने आकिब जी से पूछ लेना, निकाल देते हैं कि नहीं सर कोचिंग से, पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ना ही है, हम आपके साथ कितनी भी मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन आपको पढ़ के दिखाना है, नाम रोशन करना है अपना भी, परिवार का भी, सबका। फाइंड अमंग ऑल which will give
एल्डोल कंडेंसेशन which will give aldol condensation reaction. Find among all which will give aldol condensation reaction. चेक करना है कि इनमें से कौन aldol condensation देगा. पहला है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसीटल्डिहाइड. हम आपको ट्रिक बता दें, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के सभी एल्डिहाइड ही रिएक्शन देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड का नहीं पता हमें, उसका चेक कर लेना. तीसरा है बेंजल्डिहाइड, फोर्थ वन है एसीटोन, फिफ्थ वन है एसीटोफिनॉन, सिक्स्थ वन है बेंजोफिनॉन. तीन ही मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन नहीं देते, बाकी सभी देते हैं. एक तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, दूसरा बेंजल्डिहाइड हो गया, और तीसरा हो गया बेंजोफिनॉन. ये रिएक्शन नहीं देते हैं. चेक कर लो आप लोग. बाकी आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर कोई अजीब सा फॉर्मूला बना के दे दे, जैसे ऐसा पूछ ले कि नाइट्रो बेंजल्डिहाइड घुमा दे कि एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें यहाँ तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है तो नहीं देगा. नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी रिएक्शन नहीं देगा. बेंजल्डिहाइड, एंड बेंजोफिनॉन, डाइफेनल कीटोन, है ना. तो अगर कॉमन बात कर लें तो यही पूछे जाते हैं, ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं. देख लें हम, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, फंक्शन ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन, तो फिर तो हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं कर सकते. बात कर लें इसके पास, तो फंक्शन ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं देगा. बात कर लें इसके पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, अल्फा कार्बन तो है, दो अल्फा कार्बन है, लेकिन अगर हम बात कर लें आपके अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा. देखो ये है अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा. ये देखो यहाँ तो दो अल्फा कार्बन है और दोनों अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन देगा. इसमें यहाँ पर अल्फा जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी रिएक्शन देगा. ऐसे चेक कर लिया करो, नोट कर लो, फर्स्ट कर लो, टिक लगा लो, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं. जिससे एल्डोल कंडेंसेशन बन गई उससे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी बन जानी है, एंड क्लीजल श्मिट कंडेंसेशन भी बन जानी है. ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता देते हैं कि आप जब इंट्रेंस टेस्ट दोगे तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे अमंग विच विल बी गिव एल्डोल कंडेंसेशन नॉट गिव, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं. तो उसके लिए हमने पहले भी आपको तैयारी कराई है, अभी भी तैयारी कराते हुए चल रहे हैं. इन्हीं से आना है एंट्रेंस, 11 और 12th से ही आता है एंट्रेंस, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप दोगे तो. डाली हेडिंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. ध्यान रखना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी देते हैं, चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो. मतलब जो यहाँ था फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, सब देते हैं. डाली हेडिंग क्रॉस या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस
और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल सेम है। वैसे क्या करना है, वहाँ पर हम सेम लेते थे, यहाँ डिफरेंट ले रहे हैं। और सबसे बढ़िया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल बताएंगे हम आपको। क्रॉस